हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है ईश्वर ने प्लान रच दिया है बुराइयों को ख़त्म करने का। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगी कि ये जो ब्रह्मांड की ना दिव्य शक्तियाँ हैं ना, ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे लोग मस्त मग्न होते हैं। ये ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में बैठना पसंद नहीं करते, यानी कि ये भेड़ चाल नहीं होते। परमात्मा से कनेक्टेड होने के कारण ये टोटली डिवाइनली गाइडेड होते हैं, और डिवाइनली गाइडेड होने की वजह से इनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कभी तो एकदम से बहुत वेल एंड गुड बिहेवियर में दिखेंगे, कभी एकदम से एग्रेसिव दिखेंगे। एग्रेशन का शिकार, या मैं बोलूँ शिकार नहीं, ये जो इनके भीतर एक एग्रेशन आता है, एक जो क्रोध उठता है ना, तो उसके इर्द गिर्द कुछ जो चीज़ें हो रही हैं या कुछ जो परिस्थितियां हैं, लोग हैं, सिचुएशन है, कुछ गलत है, कुछ इमोरल है, कुछ अनैतिक है, कुछ अधर्म है। तो वहाँ पर वो जो प्योर सोल के अंदर एग्रेशन उठता है ना, वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर इतना क्रोध मेरे में क्यों, है ना। बट जैसा मैंने बोला, ये जो हमारी वीडियो का टॉपिक ही है, डिवाइन एक प्लान तैयार करते हैं आपके भीतर जैसे डबल फेसेस सोल मैं बोलूँ। एक तो एग्रेशन वाली, एग्रेशन सिर्फ तब आता है जब इमोरल चीज़ें आपको चरम पर दिखाई देती हैं, जब अनैतिकता बढ़ रही होती हैं, तो आप देखेंगे एग्रेशन हावी होगा अनैतिकता का दमन करने के लिए, इमोरलिटी का दमन करने के लिए, है ना, अधर्म को ख़त्म करने के लिए। बट वहीं पे जहाँ पर आपको लगेगा सब चीज़ें बैलेंस, तो वहाँ पर एक आपका डिफरेंट फेस दिखता है। तो ये डुअल पर्सनालिटी मैं बोलूँ, वो लोग देखते हैं आपके भीतर, जो लोग अंधकार में रहते हैं, जिनको ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो मैं बात करूँ तो बहुत सारी सोल्स, बहुत सारी इस ब्रह्मांड में ना, बहुत सारी सोल राइट नाउ सिचुएशन में या करंट एनर्जीज में बहुत अवेकन हो रही हैं। तो जैसे आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कि अनअवेकन हैं, जो इमेच्योर हैं, इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, मैच्योरिटी नहीं है, डोमिनेशन के शिकार हैं, फियर फैक्टर प्लस डोमिनेशन। देखिए, सकारात्मकता नहीं, एक जो, देखिए मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले एक होती है हमारी चंद्र नाड़ी, जो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट, जिसे हम शिव शक्ति ऊर्जा कहते हैं ना, ये हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट जो होता है वो तो होता है हमारा ईड़ा नाड़ी, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। एक होता है हमारा पिंगला नाड़ी, यानी कि राइट बॉडी पार्ट, राइट सीधे हाथ जो हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी। इसको बोलते हैं पुरुषत्व तत्व, जिसको मास्कुलाइन एनर्जीज बोलते हैं। यानी कि एक ही इंसान में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके भीतर दोनों प्रकार की ऊर्जा होती हैं, मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो जब ये जो शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना, तो आप देखेंगे मिरेकल होने लग जाते हैं आसपास। और वो जब शिव शक्ति ऊर्जा मिलने के बाद किसी इंसान की शिव शक्ति जब बैलेंस होती है, जब बॉडी के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, आपकी नाड़ी शोधन होता है, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब शोध हो जाती है, इनकी क्लेंजिंग हो जाती है, तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो पता क्या होता है, आपके मुंह की बातें सच होती हैं, आप जो भी कहते हैं वो फलता है। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा का दिव्य प्रकाश मिल चुका है, आपके मुंह की एक एक बात सच होती है। आप किसी बूढ़े के, किसी बच्चे के, किसी वयस्क के,
है ना, किसी टीन के, किसी अडल्ट के। कर्माज को देखकर, कर्मों को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर आप उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपके भीतर इतनी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, आंतरिक ज्ञान आ जाता है। और राइट नाउ में भी आप भी ये कुछ महसूस कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तब होता है जब परमात्मा ने आपके इर्द गिर्द की बुराइयों को ख़त्म करना होता है आपके ही द्वारा। तब ये चीज़ें जो हैं आप महसूस करना शुरू करते हैं, आप एनालाइज करना शुरू करते हैं। जो हमारा, मैंने जैसा बताया, पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य तत्व, पुरुष तत्व, इतने कि हम इसको पुरुष तत्व बोल लें, सूर्य तत्व बोल लें, मास्कुलाइन एनर्जी बोल लें, पिंगला नाड़ी बोल लें एक साइड, स्त्री तत्व बोल लें, फेमिनाइन एनर्जीज बोल लें, है ना, ईड़ा नाड़ी बोल लें, चंद्र नाड़ी बोल लें, ये होती है एक साइड। तो ये ईड़ा और पिंगला यानी कि आपके जो लेफ्ट नोस्टल है वो है ईड़ा और आपकी जो राइट नोस्टल है वो है पिंगला। जब आप इन दोनों स्वर को बैलेंस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर आप अपनी विश मांगते हैं, यकीन माने चाहे वो आपके रिस्पेक्ट की है, चाहे वो आपकी सक्सेस की है, चाहे वो किसी के फ्यूचर के बारे में आप मांग रहे हैं, बच्चों के बारे में मांग रहे हैं, माता पिता के बारे में मांग रहे हैं, किसी के भी बारे में, आप वर्ल्ड वाइड भी विशेष मांग सकते हैं, परमात्मा आपकी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है ना, तो वो जो सोल होती है वो बहुत प्योर होती है, प्योरिटी उसमें इनबिल्ड होती है ना। सो ये चीज़ें होती हैं, ये एक दिव्य प्रकाश का ज्ञान है, अनंत कोटि दिव्य प्रकाश ज्ञान आप हमें ईश्वर नवाज रहे हैं, हमें परमात्मा दे रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के पास ये ज्ञान आ रहा है। और ये सभी चीज़ें तब होती हैं जब आपके इर्द गिर्द कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं, इमेच्योरिटी होती है, इमेच्योर बिहेवियर वाले लोग होते हैं। तो वहाँ पर उनकी इमेच्योरिटी का दमन करने के लिए ही आपके भीतर इस तरह की ऊर्जा, शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसको परमात्मा बख्शते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब परमात्मा किसी को दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं। तो वो दिव्य ज्ञान से प्रकाशित आप हो रहे हैं या आप प्रोसेस में हैं, है ना। और आप देखेंगे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है आपके आसपास। उस गलत चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ही परमात्मा आपको दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपको मिलने जा रही होती हैं। इस ब्रह्मांड का जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य क्या होता है? गुप्त रहस्य, जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था और बोला उनको कि गुप्त रखना, गुप्त रखना। जिस समय जिस इंसान को, जिस लोग को इस गुप्त ज्ञान की आवश्यकता होगी वो स्वयं उसमें जागृत हो जाएगा, लेकिन इसको गुप्त रखना, ये चीज़ें। तो ये सारा डिवाइन प्लान है, सब कुछ प्री डेस्टाइंड डेस्टिनी है आपकी। जो भी लोग गलत हैं, चीज़ें गलत है, सिचुएशन गलत है, भले ही आपका कोई लाख विरोध करे, कितने मर्जी षड्यंत्र मचा ले, चाहे कोई काला पीला जादू टोना ही क्यों ना करवा दे, चाहे कोई बंगाल का जादू करवा दे, आपके पास इतनी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं कि कोई आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, बांका नहीं कर सकता, है ना। और ये सारा डेस्टिनी का प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड। आपकी जो जर्नी है ना, ये जो आध्यात्मिक मार्ग होता है, ये स्वयं इसके जो टीचर होते हैं ना, अध्यापक होते हैं, वह स्वयं परमात्मा होते हैं। अब आप देखें, जिसके स्वयं गुरु परमात्मा होंगे तो उसको कितना दिव्य कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। आपके आध्यात्मिक मार्ग में स्वयं
परमात्मा आपके गुरु होते हैं। ओके ठीक है, जाओ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को हमारे वीडियोस से एंड हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए, इन वीडियोस को अगर आप पवित्र कर्मास अपने बनाना चाहते हैं, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है ना। आपका एक प्योर डिवाइन कर्मा बन जाता है। प्रपंचों से दूर रहें। और हाँ जी, हमारी यूट्यूब फैमिली एक हैप्पी एंड सोल फैमिली है। बहुत ही प्योरिटी दिव्यात्माएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो वैसे भी अगर कर भी लेगा इसको सब्सक्राइब, तो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी इन वीडियोस के लेक्चर सुन के, और इन फ्यूचर उसको भी इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाएंगी, उसको इस मार्ग में इन फ्यूचर आना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कि स्पिरिचुअल टॉपिक था एक्चुअली, आज कोई रीडिंग नहीं थी। और देखिए, टैरो रीडिंग्स भी इंट्यूटिव होती हैं। टैरो कोई ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हारा मन किया तो तुमने आके सीख लिया, नहीं। ये चूजन वन होते हैं डिवाइन के द्वारा, जिनको टैरो में खींचा जाता है ना। आपके भीतर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है नया नया ज्ञान अर्जन करने की। विजडमी पर्सनालिटी आप हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। आई होप सो ये आपकी जर्नी के या तो काम आएंगी, आपके साथ मैच कर रही होंगी। जैसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में अपना कुछ भी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं अपने स्पिरिचुअल जर्नी से रिगार्डिंग एंड रिलेटेड, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय। लेके पहला